हेलो मित्रों, नौकरी गुरु से मैं मिथिलेश तिवारी। आज मैं आपको ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य में चारों वेदों के अंतर्गत यजुर्वेद और सामवेद के तथ्य बताऊंगा। यजुर्वेद और सामवेद के जो तथ्य हैं वो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो तथ्य को समझते हैं और देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं। यह एक कर्मकांड वेद है। कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांड का वर्णन इसमें हुआ है। यजुर्वेद का यज्ञकर्ता जो पुरोहित है वो अद्धर्व्यु कहलाता है, या यजुर्वेद का जो पाठकर्ता है वो अद्धर्व्यु कहलाता है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। बहुत बार क्वेश्चन आया है गद्य व पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है, तो यजुर्वेद लिखा गया है। तो यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं दो हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद जिसमें अन्न को बोने और पकाने का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद जो यजुर्वेद की एक शाखा है उसमें अन्न को बोने और पकाने का वर्णन है। इसे वासनेयी संहिता कहते हैं। वासनेयी संहिता इसको बोलते हैं, वासनेयी संहिता। और इसे ही वास्तविक वेद बोलते हैं। इसे ही वास्तविक वेद कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद, वाजस्नेयी संहिता इसे कहते हैं और वास्तविक वेद भी इसे कहते हैं। दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है, अर्थात गद्य या पद्य में है या पद्य या गद्य में है या दोनों में लिखा गया, बताइएगा। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। अगला सामवेद है। सामवेद का अर्थ गायन होता है, अर्थात इसमें गायन शैली का वर्णन हुआ है। संगीत का वेद इसे बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत के 7 स्वरों का अर्थात सरगम का वर्णन सामवेद में हुआ है। मंत्रों का गायन करने वाला जो पुरोहित होता है उसको उद्गाता या उद्रात्री बोला जाता है। उद्गाता या उद्रात्री, मंत्रों का गायन करने वाला जो पुरोहित होता है उसको कहा जाता है। शाखाएं इसकी 3 हैं, सामवेद की और यजुर्वेद की 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रमणी और जैमिनी। कौथुम, रमणी और जैमिनी 3 शाखाएं हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 है। एक तांड ब्राह्मण जिसे महाब्राह्मण कहा जाता है। तो महाब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है। और पंचविश ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण को कहा जाता है और इसे ही पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। इसे ही पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। संस्कृत की अगर गिनती में जाएं तो 20 और 5, 20 + 5 पंचविश कहलाता है। तो पंचविश ब्राह्मण जो है तांड ब्राह्मण है और तांड ब्राह्मण को ही महाब्राह्मण कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का जैमिनी ब्राह्मण। तो इस तरह से सामवेद और यजुर्वेद के बारे में आपने तथ्य जाना। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, इसमें कर्मकांड है। यज्ञकर्ता पुरोहित अद्धर्व्य है, पाठकर्ता अद्धर्व्य कहलाता है। गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद लिखा गया है। शाखाएं 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद जिसमें अन्न को बोने और पकाने का वर्णन है। इसे वासनेयी संहिता कहते हैं, वास्तविक वेद कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। और कृष्ण यजुर्वेद इसकी दूसरी शाखा है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद है। सामवेद जिसका अर्थ गायन होता है, अर्थात गायन शैली के बारे में इसमें वर्णन है। भारतीय संगीत का वेद कहलाता है। संगीत के 7 स्वरों का सरगम का वर्णन पहली बार जो है सामवेद में मिलता है। मंत्रों का गायन करने वाला जो पुरोहित होता है उद्गाता या उद्रात्री कहलाता है। शाखाएं सामवेद की कौथुम, रमणी और जैमिनी 3 शाखाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का तांड ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण 2 हैं। तांड ब्राह्मण जिसे महाब्राह्मण कहा जाता है, महाब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है। और पंचविश ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। पंच और 25 अध्याय हैं तो पंचविश इसको कहा जाता है। और जैमिनी ब्राह्मण इसकी दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे चलते चलते एक प्रश्न है कि अद्भुत ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं? तो छोटा सा तथ्य हमने लिया था
मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।